पाठ 6 सहायता की भावना। आरंभ करने से पहले दान देना एक पुण्य का काम है। गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना उससे भी अधिक पुण्य का काम है। दान करने से वस्तु घटती नहीं अपितु बढ़ती है। यह कहानी भगवान गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य अनाथपिंडत की बेटी सुप्रिया के दयाभाव और गरीब होते हुए नगरवासियों की सहायता करने की भावना पर आधारित है। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों से वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी। इस वर्ष तो वर्षा की एक बूंद भी न बरसी थी। नगर में भयंकर सूखा पड़ा था। धरती का कलेजा फट गया था। उसमें जगह जगह पर दरारें पड़ गई थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से तड़प रहे थे। पक्षियों की चहचहाहट भी अब कम ही सुनाई देती थी। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था उसने छिपाकर रख लिया था। प्रजा हाहाकार कर रही थी। गौतम बुद्ध से लोगों की परेशानी देखी न गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और नगर के धनी भक्तजनों को बुलावा भेजा। विनम्र स्वर में गौतम बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों, बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? महात्मा बुद्ध के वचन सुनकर रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवन, इतने बड़े नगर के हर व्यक्ति तक अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। गौतम बुद्ध ने अपनी नजर घुमाई। उनकी नजर सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में अपने प्राण त्याग दूं। लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि पूरे नगर का पेट भर सकूं। तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवन, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ। वर्षा न होने से मेरे सभी खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूँ। मुझे तो एक चिंता और भी है। इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा? सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह थी गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य अनाथपिंडत की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आंखों से बहते आंसू पोंछकर उसने बुद्धदेव के चरण छुए और बोली, भगवन, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग परेशान हैं, वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के प्रत्येक आंगन में अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। वहां खड़े सभी व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गए। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी? कुछ तो मन ही मन हंसने लगे। कुछ क्रोधित हो उठे। कुछ को सुप्रिया पागल लगी। किसी ने तीखे आवाज में ताना कसा, स्वयं को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है? तेरे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं? सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास कुछ नहीं।
केवल भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। मैं सबसे निर्धन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं। हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र हमेशा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके दरवाजे पर आऊंगी। आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं, तब तक चिंता कैसी। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना हाथ आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु। तुम्हारा निश्चय अवश्य पूरा हो। धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में डाल दिए। पात्र हमेशा भरा रहने लगा। सभी नगरवासियों का कल्याण हो गया। किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। उधर वर्षा ने भी अपनी कृपा दिखाई और धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर से लहलहा उठे। पक्षियों की चहचहाहट एक बार फिर से सुनाई देने लगी। भंडारघर फिर से भर गए।